जैसे कि एक महिला से जब वो लड़की होती है यानी शादी नहीं होती उसकी, तो उससे कहा जाता है कि तेरा जो असली घर है वो ससुराल है। ऐसे होते हैं बहुत से लड़के जब पीते बउवन को मारते हैं। तो मुझे पता ही नहीं। समझाओ लो, पकड़ लेंगे मेरे हमें कल क्या। घर तो है ही, उसका पूरा अधिकार है वहाँ पे भी, लेकिन वहाँ दोस्तों अब है आपका हमारे YouTube चैनल डिफरेंट आई में। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि एक महिला के बिना घर नहीं लगता। अब वो महिला कोई भी हो सकती है, माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, बीवी हो सकती है, रिश्ता कोई भी हो, पर हकीकत यही है कि एक महिला के बिना घर नहीं लगता। या इस बात को हम यूँ भी कह सकते हैं कि एक मकान को घर बनाने में महिला का बहुत बड़ा रोल होता है, एक अहम किरदार होता है। लेकिन अक्सर महिलाओं के साथ ये बात जोड़ दी जाती है कि ससुराल ही उसका असली घर है, मायका नहीं। पर पति से छोटी नोकझोंक होने पर अक्सर पति से ये सुनने को मिलता है कि जाओ अपने घर। तो महिलाओं का आखिर घर है कौन सा, ससुराल या फिर मायका? इसी बात का रिएक्शन लेने के लिए हमने कुछ लोगों से बात की है, तो आइए आप भी हमारे साथ। एक माता जी मिली हैं हमारी, इनसे पूछते हैं, क्योंकि ज़िंदगी को इन्होंने हमसे ज़्यादा जिया है, तजुर्बा हमसे ज़्यादा है, तो शायद इनके पास जवाब भी हमसे बेहतर होगा। माता जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि एक महिला की जब शादी होती है तो उसे बचपन से ये कहा जाता है कि तेरा जो असली घर है वो ससुराल है, लेकिन शादी के बाद कुछ ना कुछ बात ऐसी होती है कि उसे ये सुनने को मिलता है कि अपने घर जाओ। तो असल में उसका घर कौन सा है, ससुराल या फिर मायका? इससे अलग मैं बताऊंगा, मैं इसमें ना बताऊं, नहीं? इससे ना इसमें ना बताऊं, मैं यहाँ जो भी बात है बता दो। मैं काम चल जाऊंगा, मैं ठेका दिलवाऊंगा। ऐसा है कि सबसे पहले तो कुआरी का होता माँ का ही जी, चाहे 30 साल की हो चाहे 40 साल की हो। जी। शादी के बाद में होता है ससुराल। अच्छा, ससुराल में ऐसे होते हैं बहुत से लड़के जब पीते और बउवन को मारते हैं, जी, पीते और वो मारते हैं, तो फिर वो बहू कैसे रहेगी उस घर में? लड़की जी, उसे खाने को चाहिए, उसे पहनने को चाहिए। लड़की ऐसी नहीं है जिसे दाल रोटी मिलेगी ना, वो भी घर में रहेगी ससुराल में और माँ बाप की सेवा भी करेगी, पर जब कुछ मिलेगा ही ना, पिटेगी तो भैया वो तो छोड़ कर भागेगी, फिर माँ के ही भागेगी वो तो। देखिए माता जी ने ना एक दर्द भी बयां करा है इस बात से, और इनकी बात काफ़ी हद तक ठीक है कि एक महिला को अगर उसको मैके की तरह प्यार मिलेगा, दुलार मिलेगा, जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं सब चीज़ मिलेगी, तो वही उसका घर बन जाएगा। तो बहुत अच्छी बात कही है माता जी ने हमें। तो एक हमारे चाचा बैठे हुए मिले हैं, आइए इनसे ही पता करने की कोशिश करते हैं कि इनके क्या विचार हैं। चाचा जी, हमें ये बताइए कि एक औरत से बचपन से ये कहा जाता है कि तेरा जो असली घर है वो ससुराल है, लेकिन शादी के बाद कुछ ना कुछ बात ऐसी होती है कि उसे ये सुनने को मिलता है कि जा अपने घर अपने। तो असल में उसका असली घर कौन सा है, ससुराल या फिर मायका? ससुराल है, मायका तो थोड़े दिन का ही होता है। यानी चाचा का हमारा ये कहना है कि असली घर जो है वो ससुराल है, लेकिन मायका भी तो उसका असली घर ही है चाचा। वो भी असली है, 18, 20, 22 साल तक वहीं रहती है, तो घर ही है, आना जाना भी पड़ता है, सारी बात है। उसके लिए तो दोनों ही हैं। असल में चाचा का ये कहना है कि दोनों घरों के अंदर संतुलन बनाए रखे, और जो असली घर है माँ का घर तो माँ का ही रहेगा, ससुराल के अपने अलग कर्तव्य हैं, वो दोनों को ही निभा के चले, और यही जीवन है एक। अच्छा भाई, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। जैसे कि एक महिला से जब वो लड़की होती है यानी शादी नहीं होती उसकी, तो उससे कहा जाता है कि तेरा जो असली घर है वो ससुराल है, और शादी होने के बाद छोटी बातों पे ना उससे ये कह देते हैं कि जाओ भाई अपने घर। तो आपका क्या कहना है कि एक महिला का असली घर कौन सा है, ससुराल या फिर मायका? दोनों घर असली है। वो किस तरीके से? शादी से पहले मायका और शादी के बाद ससुराल। लेकिन फिर ये जो तानाकशी सी हो जाती है ना, तो उस पर फिर डिसाइड नहीं हो पाता। ये गलत है, तानाकशी होनी नहीं चाहिए। देखो, कभी भी परिवार में लड़ाई नहीं हो सकती। जो घर की जो औरत होती है ना बड़ी, अगर उसे अपनी बेटी मान लेगी ना बहू को, ज़िंदगी में लड़ाई नहीं हो सकती कभी भी घर के अंदर, कभी भी ना तानाकशी हो सकती कभी भी। देखो, ये भाई ने बहुत अच्छी बात कही है, एक सीख भी है इस बात में, और इससे अगर इसी तरह लोग
चलेंगे तो कभी भी किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं होगी, और जो आने वाली लड़की है वो एक तरीके से बेटी रहेगी। जैसे ही एक लड़की से हमेशा ही कहा जाता है कि तेरा असली घर जो है ससुराल है, और शादी के बाद छोटी छोटी बातों पे पति से किसी से ये सुनने को मिलता है कि जा अपने घर। तो आपका क्या सोचना है कि औरत का जो असली घर है वो ससुराल है या मायका है? नहीं, ससुराल ही है। छोटी छोटी बातें तो होती रहती है, उससे क्या हुए, उससे कुछ फर्क है तो रोज की होवे नेक नोक झोंक तो हो ही रहा ससुराल में। जी। ससुराल में ही है असली घर। तो यानी कि जो उसका मायका है वो एकदम कट गई फिर मायके से अपने? नहीं, जाओ रिश्तेदारी की हम जाते हैं, हमारे भी है 3 बेटी मेरी भी है, आते साल 6 महीने में अच्छी तरह के विदा करते भेजता हम उन्हें। जी। ऐसे ही होते हैं, हम भी जाए अपने घर, हमारे माँ बाप भी खूब करे हमारे लिए, फिर आ जाते अपने ससुराल में, हमको दिन ससुराल ही सही है हमारे। तो देखिए माता जी का ये कहना है कि शादी के बाद जो असली घर है वो लड़की का ससुराल है। जी। आपका क्या मानना है कि शादी के बाद जो औरत का असली घर है वो मायका है ससुराल? तो ससुराल है। लेकिन फिर अगर किसी न किसी बात पे ये सुनने को मिलता है कि भाई जाओ अपने घर, तो उसके बारे में फिर? उसके बारे में तो मुझे पता ही ना। समझाओ लो, अकल नहीं है क्या मेरे हमें कल क्या हम भी तो इसे हो जाए वो सब। देखिए लोग कश्मकश में हैं, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सकता है वो जवाब दे रहे हैं। आप मुझे एक सवाल का जवाब बताइए कि एक औरत से हमेशा ये कहा जाता है कि तेरा असली घर जो है वो ससुराल है, लेकिन फिर ससुराल में किसी न किसी बात पे, छोटी छोटी बात पे ये सुनने को मिलता है कि जा अपने घर। तो औरत का असली घर है कौन सा आखिर, ससुराल या फिर मायका? ससुराल है, ससुराल है हमारी, तो ससुराल में रहेंगे और कहाँ जाएंगे। लेकिन अगर फिर ये सुनने को मिले कि भाई जा अपने घर, तो फिर कैसा महसूस होता है? तो प्यार है, आखिरी पे प्यार ही है। ये तो फिर दो तरफा सी बात हो गई ना कि भाई प्यार है या फिर ये तो एक ऑप्शन वाली बात हो गई। इंसान का जब गुजारा होता है, होता नहीं होता तो फिर अपने प्यार में बैठेगी लड़की, फिर वही करेगी। यही है और क्या है। देखिए इनका इशारा जो है ना वो दूसरी तरफ है। इनका कहने का मतलब ये है कि मान लो किसी तरीके का अगर बिल्कुल भी मन मुटाव हो गया, एकदम आखिरी स्टेज आ गई, तो एक लेडीज़ कहाँ जाएगी? माँ के घर ही तो जाएगी। तो ये कहना चाहती हैं, यही इनके बात का मतलब है। आपसे हमें ये बात मालूम करनी है, जैसे एक महिला से ये कहा जाता है बचपन से कि तेरा जो असली घर है वो ससुराल है, और ससुराल में छोटी छोटी बातों पे ये कहने को मिलता है कि भाई जा अपने घर। तो वाकई में जो एक महिला का असली घर है वो ससुराल है फिर मायका? इसके बारे में विचार बताइए। भैया हमें तो आज तक पता न चला। उसके दोनों घर हैं, ससुराल की भी मालिक है और मैके की मालिक है। न वो उसे छोड़ सकती न वो उसे छोड़ सकती, उसके दोनों घर असली हैं। दुख के समय भागती है मैके, और ससुराल में तो सुख है तो वो इतना नहीं जाएगी मैके, इसलिए उसके दोनों ही घर हैं, कोई पराया घर नहीं है उसका। देखिए मैडम ने भी वही बात कही है कि अगर एक महिला दोनों घरों में संतुलन बना के चलेगी, यानी कि जो ससुराल है उसका, वो ससुराल वाले भी उतना ही प्यार दें जितना उसे मैके में मिला करता था, तो कभी भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। यानी कि वो एक बेटी की तरह ससुराल में भी रहेगी और अपनी ज़िंदगी आराम से गुजर बसर कर सकती है, उसे किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। धन्यवाद। और ये पार्क में हमें हमारे कुछ बुज़ुर्ग बैठे हुए मिले हैं, आइए इस पे इनके विचार जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कहना है। मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ, जैसे एक महिला से जब वो लड़की होती है तो उसे बचपन से ये बात सिखाई जाती है कि तेरा जो असली घर है वो ससुराल है, लेकिन शादी होने के बाद छोटी छोटी बातों पे पति के द्वारा या किसी और ज़रिए से ये एक तानाकशी सी होती है कि जा वही अपने घर। तो असल में महिला का असली घर जो है कौन सा है, ससुराल या मायका? देखिए ये जो बात आपने कही, ये किसी पुराने ज़माने में तो कुछ कहीं हद तक कुछ ठीक थी, लेकिन अब वक्त इतना बदल चुका कि महिलाएं और पुरुष उनका अधिकार बिल्कुल समान है। अब उसको कहना कि भाई ये पराया धन है या ये पराये घर की, ये मेरे ख्याल से तो सर्वथा बेमानी है। उसका घर माँ बाप का घर तो है ही,
उसका पूरा अधिकार है वहाँ पे भी। लेकिन वहाँ जहाँ पे उसकी ससुराल है वहाँ भी उसका पूरा ही अधिकार है मेरे ख्याल से तो। और जी जी सर, आपका क्या कहना है? अंकल जी, आप अपना कुछ विचार रखना चाहें इस मुद्दे पे? इस शादी के बाद हम तो यही समझते हैं कि बेटी माँ बाप की तो है ही, जब शादी से पहले भी थी और बाद में भी है, लेकिन उसका घर अब असली ससुराल हो गया। अगर विचार रखना चाहें। जी 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 सर। आजकल लड़कियां पढ़ लिख रही हैं जी और इंडिपेंडेंट हो रही हैं। जी जी तो घर उनका लिंक तो दोनों तरफ है, माँ बाप के यहाँ भी ससुराल में भी। तो वो इंडिपेंडेंट भी अपना मकान बना लेती हैं, अपना घर बना लेती हैं, तो वही उनका घर है। और अगर असहाय हो जाती हैं तो माँ बाप कहीं गए नहीं, माँ बाप के घर में सहारा है। फाइनली तो जहाँ हस्बैंड है उसका, वही उसका घर है। देखिए, हमने अपने बुजुर्गों से बात करी और आखिर में जो इस बात का एक निचोड़ निकला वो यही है कि अगर महिला एक संतुलन बना के चले, मतलब ससुराल में जाके ससुराल वाले सारे कर्तव्य और मैका तो उसका है ही ऑलरेडी अपना घर, तो कभी भी किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो बहुत अच्छे विचार रखे हैं और सर ने हमें एक बात बताई, इसमें एक सीख भी है कि अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है तो वो अपने मैके में जा सकती है, गुजर बसर कर सकती है। और मैका ही जन्मजात जो घर है वो मैका है, लेकिन ससुराल भी वो घर ही है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।